बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो प्रेमियों, हम कई दिन से सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उनके ऊपर विचार करें, उनके ऊपर अमल करें। ये नहीं सुना, हमने बहुत सत्संग सुना और बहुत दूर दूर जाके सत्संग सुनते हैं और सत्संग क्या है, हमारे ऊपर से निकल जाता है। इधर से सुना उधर से निकाल लेते हैं। सत्संग रोज सुनना क्यों महापुरुष कहते हैं, भजन भी रोज करना, हमने सुमरन रोज करना है। हम एक दिन करके कहते हैं हमने भजन कर लिया। सत्संग बहुत सुना, कहाँ कहाँ गए सत्संग सुने। सत्संग सुना तो सही, लेकिन ये बताओ उसके ऊपर अमल क्या करा। कितना मन हमारा साफ हुआ, कितना मन हमारा मांझा गया, कितना मन की त्रुटियां निकली, कितने मन के विकार निकले, ये कभी हमने नहीं सोचा। सुना जरूर सत्संग, और सुना क्या, सुन के आए कि फलानी जगह गया था सत्संग सुनने, क्या सुना, सत्संग बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा सत्संग सुना। लेकिन घर से वाले पूछते हैं कि क्या सुन के आया, पर यही तो भूल गया। अरे भूल गया तो वही तो मार खाता है, भूलना ही तो नहीं है। मनुष्य चोला मिला है, इसको याद करने के लिए तो मिला है ना। ऐसे ही हमने रोज भजन सिमरन करें ताकि हमारा जो अंदर की गंदगी रोज साफ होती रहे। ऐसे एक महात्मा जी हैं, तो महात्मा जी ना रोज अपने लोटे को, जिससे वो पूजा करते हैं, लोटे को रोज मांजते हैं, रोज मांजते हैं और चमका देते हैं। उनका सेवक कहता है, शिष्य कहता है, महाराज क्या रोज इस लोटे को मांजते रहते हो, कभी कभी मांज लिया करो, 8 दिन के बाद मांज लिया करो। लेकिन गुरु जी जो थे ना, रोज लोटा मांजते थे। तो उसके कहने पर एक दिन कहते चलो छोड़ो, मैं 8 दिन के बाद मांज लूंगा। अब 8 दिन के बाद शिष्य को कहा लो ये लोटे को मांजो। अब लोटा मांजने लगा शिष्य, खूब मांजा खूब मांजा, लेकिन उसकी तरह चमक जैसे रोज मांजने पर आती थी वैसे चमक नहीं आई। अब गुरु जी कहते हैं मांज। महाराज उसको मैंने खूब मांजा लेकिन उसके जैसी चमक नहीं आ रही। तो फिर जब तू रोज लोटा में मांजता हूँ चमकता है, तूने 8 दिन में मांजा तो इसमें चमक नहीं आई है ना। अब इसको रोज मांज। चाहे वो रोज उसने मांजा, लेकिन जो रोजाना का मांजने वाला था जितनी वो चमक आ रही थी, 8 दिन के बाद भी वो मांजने लगा ना, वो चमक उसमें नहीं आ रही थी। तो वहां पर महापुरुषों ने समझाया, जैसे मैं लोटे को रोज मांजता हूं ना, चमक जाता है। अगर मैं 8 दिन में मांजूंगा, इसके ऊपर गंदगी जम जाएगी, मैल जम जाएगी। हमें इसको कितना रगड़ूंगा, लेकिन वो मैल जो है रोज की नहीं उतरेगी। तो शिष्य को समझाने लगे, ऐसे ही जैसे लोटे को रोज मांजने पर लोटा चमक जाता है, ऐसे ही अगर हम रोज भजन सिमरन करें, रोज सेवा करें, सत्संग करें, तो हमारे मन की गंदगी जो है रोज रोज की उतरती चली जाती है। आज हमने सिमरन कर लिया, 8 दिन के बाद किया, तो वो जो 8 दिन के विकार हैं हमारे मन के ऊपर चढ़ते गए, आवरण चढ़ते चले गए, या जन्म जन्म के आवरण चढ़ते चले गए, वो हमारे उतरते नहीं हैं। तो इसलिए क्यों ना रोज हम सिमरन करें। हमने सोचा परसों सिमरन कर तो लिया था। अरे जब भोजन हम रोज करते हैं, अगर हम भोजन रोज करते हैं तो सिमरन रोज क्यों ना करें, क्यों छोड़ दें उसको। जब अगर हम बीमार होते हैं तो क्या भोजन छोड़ देते हैं, है ना। अगर हम बीमार होते हैं तो बाकी काम छोड़ देते हैं। हम बहाना बना लेते हैं कि आज मैं बीमार हूं, मैं सिमरन नहीं कर सकता। ऐसे जैसे सिमरन करने भोजन इसके बीमार होने पर भी हम भोजन नहीं छोड़ सकते, ऐसे कुछ भी मुश्किल आ जाए हम सिमरन ना छोड़ें तो हमारा जीवन चमकता चला जाएगा। मन हमारा जितना चमकेगा, जितनी हमारी आत्मा चमकेगी, उतना मालिक का प्रकाश हमारे अंदर आता चला जाएगा। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। अब रोज कमरे में झाड़ू लगाते हैं, कितना लगाते हैं, लेकिन जितनी सफाई करने के बाद एक बार फिर थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे ना, जरूर उसमें मिट्टी आएगी, जरूर थोड़ी बहुत गंदगी निकलेगी। ऐसे रोज सिमरन हम करते हैं, करते करते सुबह भी करें शाम को भी करें। जब हमने सुबह सिमरन कर लिया तो सोचे शाम को क्या करना। शाम को भी जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, जैसे मिट्टी निकलती है, ऐसे शाम को भी सिमरन करेंगे तो जो थोड़ी बहुत गंदगी हमारे मन पे है, जो विकारों की जो गंदगी है, जन्म जन्म के आवरणों की गंदगी है, जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको, उनकी गंदगी है, उनको मिटाने के लिए हमारे को सिमरन करना बहुत जरूरी है। भोजन करेंगे तो जिंदगी बनेगी, भजन करेंगे तो हमारा लोक परलोक सारा बन जाएगा। इसलिए ना हमें भोजन छोड़ना चाहिए, ना हमें
भजन छोड़ना चाहिए। इसलिए हमारे को दोनों चीजें करते हुए अपने जीवन को उज्जवल करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।